Hello students, I welcome you all on Mori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. I am Darshna Jain, new faculty of English Literature. So today I am going to start with a story, Growing Up by Joyce Carey. Okay, so first let's know about the Joyce Carey. Joyce Carey was a British novelist and story writer, short story writer. His lifespan was 1888 to 1957. Okay, so he is often described as a positive writer in an age of doubt and despair. जो एक बहुत ख़राब टाइम था उसके अंदर उसको पॉजिटिव राइटर मानते हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली लिखता था. Most of his novels, particularly Isa Saved in 1932, An American Visitor, The African Witch, present a cultural interaction between Africa and the West. He probes into the basic problems of life, a rich sense of life and color of the individuality of people and things. His excellence as a writer lies in his capacity to embody a moral vision seemingly trivial and commonplace situations in life. मतलब वो इंडिविजुअलिटी के बारे में लिखता है और उसका जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो जो कॉमन थिंग्स है, जो ट्रिवियल थिंग्स है, उनमें से एक मॉरल पीस निकालता है, उनमें से कुछ हमको सीख देता है. सो जो स्टोरी है ग्रोइंग अप, वो भी एक बहुत कॉमन सी स्टोरी, मतलब कॉमन सा उसका थीम है, लेकिन फिर भी उसमें एक मॉरल है. ठीक है, तो ये स्टोरी है अबाउट अ मैन रॉबर्ट क्विक. इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है रॉबर्ट क्विक, उसकी 2 डॉटर्स हैं, जेनी एंड केट. तो जो रॉबर्ट क्विक है वो 52 ईयर्स का है, जेनी 12 ईयर्स ओल्ड है एंड केट 13 ईयर्स ओल्ड है. और उनकी वाइफ है क्विक, मिसेस क्विक. और ये स्टोरी है अबाउट ग्रोइंग अप. जेनी और केट ग्रोन अप हो रहे हैं, तो उनमें जो चेंजेस आते हैं वाइल ग्रोइंग अप, जो चेंजेस उनमें उनका फादर देखता है क्योंकि वो बाहर रहता है और वो जब आता है और अपनी बेटियों से मिलता है तो अपनी बेटियों में कुछ चेंजेस देखता है और पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी वो एक्सेप्ट कर लेता है वो चेंजेस. तो ये स्टोरी अबाउट ग्रोइंग अप ही है कि जब हम ग्रोन अप होते हैं, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमारा रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ कैसा होता है और क्या हमारी मेंटालिटी होती है, उस सब के बारे में ये स्टोरी है. इसकी थीम बेसिक है कंट्रोल, इनोसेंस, आइसोलेशन, एक्सेप्टेंस, चेंज एंड फ्रीडम. ये सब इसकी थीम्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. Robert Quick, coming home after a business trip, found a note from his wife. She would be back at 4, but the children were in the garden. He tossed down his hat and, still in his dark business suit, which he disliked very much, made at once for the garden. तो रॉबर्ट क्विक, जैसा मैंने बताया, बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया हुआ था. अभी वो काफ़ी टाइम के बाद अपने घर पे आया है और जैसे ही वो घर में आता है तो उसे एक नोट मिलता है जो उसकी वाइफ ने लिखा है और उसमें उसने लिखा है कि वो 4 बजे घर पे आएगी और जो उसके बच्चे हैं जेनी और केट वो गार्डन में खेल रहे हैं. तो ही टॉस डाउन हिज हैट, वो अपनी हैट को नीचे फेंक देता है, एंड स्टिल इन हिज डार्क बिजनेस सूट, और जो सूट उसने पहना होता है, अभी भी उसने ड्रेस चेंज नहीं किया है, उसी सूट में वो, जो सूट उसको पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत थक गया है अपने काम से और घर आके थोड़ा फ्रेश फील करना चाहता है, इसलिए उसको अपना बिजनेस सूट पसंद नहीं आ रहा. और मेड एट वंस फॉर द गार्डन, गार्डन के लिए चला जाता है. उनका एक गार्डन है जो हम आगे पढ़ेंगे कैसा है. He had missed his 2 small girls and looked forward eagerly to their greeting. वो अपनी गर्ल्स को बहुत मिस करता था, अपनी बेटियों को, और उनसे मिलने के लिए बहुत ईगर था, बहुत उत्सुक था. He had hoped indeed that they might as often before have been waiting at the corner of the road to flag the car and drive home with him. जब पहले छोटी थी उसकी बेटियां तो उसको रिसीव करने के लिए रोड के कॉर्नर पे जाती थी, तो वो आज भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी बेटियों से कि वो उसको लेने के लिए रोड के कॉर्नर पे आएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं आज. तो फर्स्ट चेंज जो हम यहाँ देखते हैं स्टोरी में, जो उनकी बेटियों में आया है कि वो अपने फादर को रिसीव करने कॉर्नर पे नहीं जाती है. The Quick's garden was a wilderness, except for a small vegetable patch near the pond and one bed where Mrs. Quick grew flowers for the house. जो उनका गार्डन था वो बहुत ही वाइल्ड था क्योंकि ट्रिमिंग नहीं हुई थी, बहुत, मतलब कोई ध्यान नहीं देता था उस गार्डन पे, और उसका एक्सक्यूज़ वो ये देते थे कि वो गार्डन बच्चों के लिए है तो वो जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन रियल रीज़न क्या था कि वो दोनों ही अपने काम में इतना बिजी थे कि किसी को भी गार्डनिंग के लिए टाइम ही नहीं था. वो गार्डन में सब कुछ इधर उधर बिखरा था, कोई जो ट्रीज़ थे वो
अनशेप्ड थे और अनट्रिम्ड थे, और बस वहाँ पे क्या था, एक वेजिटेबल पैच था, थोड़ी सी वेजिटेबल्स उगी थी और फ्लावर बेड था जहाँ पे थोड़े फ्लावर्स उगे थे। इट हैड नॉट बीन टच्ड फॉर ईयर्स, लेकिन उसको भी कोई टच नहीं करता था। ओल्ड एप्पल ट्रीज टॉटर्ड ओवर सीडी लॉरेल्स एंड अनप्रून्ड रोजेस। जो ओल्ड एप्पल ट्रीज हैं, वो जो बाकी के जो बुशेस हैं और ट्रीज हैं, जो लॉरेल्स हैं और जो अनट्रिम्ड रोजेस के प्लांट्स हैं, उन पे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे। एंड रूइंस ऑफ डेलियाज एंड डेल्फिनियम्स हंग फ्रॉम द ब्रोकन स्टिक्स। मतलब जो भी प्लांट्स थे वो सब ब्रोकन थे और टॉटर्ड थे, कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता था, क्योंकि तो वो गार्डन पूरा बिखरा ही हुआ था। The original excuse for this neglect was the garden was for the children. They should do what they liked there. The original truth was that neither of the Quicks cared for the gardening. Besides Mrs. Quick, who was too busy with family council and parish affairs. जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन दोनों को टाइम ही नहीं था गार्डनिंग करने के लिए। जो मिसेस क्विक थी वो फैमिली अफेयर्स में, और जो पैरिश अफेयर्स, जो इधर उधर के गांव के अफेयर्स थे, उसमें काफ़ी बिजी रहती थी, और क्विक अपने ऑफिस के साथ बिजी रहता था। टू गिव टाइम टू ए हॉबी दैट बोर्ड देम बोथ, क्योंकि वो उनकी हॉबी नहीं थी गार्डनिंग, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। बट द एक्सक्यूज़ हैड बिकम ट्रू, बट एक्सक्यूज़ सच्ची में ट्रू हो गया था, क्योंकि मम्मी पापा को टाइम नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता, तो बच्चे भी वाइल्ड हो जाते हैं। एक वाइल्डनेस भी इसका एक थीम है, कि जैसे गार्डन वाइल्ड है, वैसे ही जो बेटियाँ हैं उनकी वो भी वाइल्ड हो चुकी हैं, उनमें एटिकेट्स नहीं